नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम आर.डी. शर्मा बुक से चैप्टर 8 सर्कल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग क्लास 9 में सर्कल किसे कहते हैं, सेंटर किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस from a fixed point. The fixed point is called the center and the constant distance is known as the radius. Level 1 8.1 में secant and tangent के बारे में जानेंगे। Secant, a line which intersects a circle in two distinct points is called a secant of the circle. वह रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा सेकेंट लाइन कहलाती है। जैसे यहाँ पर कोई वृत्त है, यहाँ रेखा L वृत्त के 2 पॉइंट से होकर गुजरती है, तो यह छेदक रेखा अर्थात सेकेंड लाइन कहलाती है। दूसरी स्थिति में देखते हैं कि वृत्त से इसका कोई संपर्क नहीं हो रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसे हम अप्रतिच्छेदी रेखा यानी नॉट सेकेंड लाइन कहेंगे। वृत्त के लिए नॉट सेकेंड लाइन कहेंगे, लेकिन यह इंडिविजुअल लाइन कहलाएगी। तीसरी स्थिति में रेखा L वृत्त के एक खास निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है, तो उसे हम टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा कहते हैं। दूसरा है टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा। हम लोग पहले भी स्पर्श रेखा देखे थे, फिर स्पर्श रेखा समझते हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्किल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अर्थात वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा है टेंजेंट लाइन कहलाती है। पहली स्थिति में देखते हैं जो रेखा L वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरी स्थिति में लाइन L वह वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो यह दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। हम लोग स्पर्श रेखा के गुण के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस स्थिति में हमें किस तरह के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो रेडियस है वह परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेकेंड जो है वो बेस हो जाएगा, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट यह हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र लगेगा जो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी से 3 सूत्र बन जाएंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन तीनों सूत्र से ही हमें सर्कल के प्रश्नों को हल करना होगा। दूसरे कंडीशन में देखते हैं, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट between the point and the given point of contact which the circle is called the length of the tangent from the point to the circle। किसी बाह्य को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, बाहरी या वृत्त के बाहर की। तो किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु T1 T2 तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई
स्पर्श रेखा खंड की लंबाई, ये PT1 और PT2 जो है स्पर्श रेखा की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। यानी PT1 और PT2 जो है स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएंगी। PT1 एंड PT2 आर द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल। बिंदु P से वृत्त के T1 से होकर गुजर रही है एक रेखा, जिसे हम L1 नाम दे देते हैं, और बिंदु P से L2 रेखा जो गुजर रही है वह वृत्त के T2 पॉइंट पर कांटेक्ट में आती है। तो PT2 लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाएगी और यहाँ पर PT1 लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई PT1 और PT2 है। तीसरा कंडीशन देखते हैं, द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यानी जो बिंदु P है वहाँ से स्पर्श रेखा PT1 और स्पर्श रेखा PT2 जो है इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। यदि PT1 5 सेंटीमीटर है तो PT2 5 सेंटीमीटर ही होगा। PT1 इक्वल टू PT2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चौथी कंडीशन हम लोग देखते हैं, वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा, वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा के लिए वृत्त का बाह्य बिंदु P को मिलाने वाली रेखा जीवा यानी चौड़ पर परपेंडिकुलर होती है। यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और दो बराबर भागों में बांटती है, यानी इसको बाइसेक्ट करती है। OP लाइन बाइसेक्ट RS चॉर्ड एट पॉइंट M एंड परपेंडिकुलर। त्रिभुज को हम लोग बाहरी तौर पे समझते हैं, तो ये हमारा सेंटर हो गया, चॉर्ड RS हो गया। OP लाइन जो गुजरेगी वो OM से गुजरती है, तो OM परपेंडिकुलर RS एंड बाइसेक्ट RS। OR एंड OS आर रेडियस। यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। इसके और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।